नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज लोकतंत्र की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी की। एक आदमी अपना पूरा जीवन उस पार्टी के लिए दे देता है, यहाँ तक कि उस पार्टी के निर्माण से पहले, निर्माण के बाद और उस पार्टी को पूर्ण रूप से स्थापित करने तक। यहाँ तक कि वर्तमान में जब वो पार्टी मुसीबत में थी तो भी उन्होंने उसका साथ दिया। जब वो जेल चले गए तो उन्होंने उस पार्टी की बागडोर संभाली और जैसे ही वो जेल से बाहर आए उन्होंने उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। आखिर क्यों? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए उनको हटा दिया गया मुख्यमंत्री पद से? कहने के लिए तो वो कहते हैं कि ये हमारे पिता तुल्य हैं। अपनी सभाओं में खुले मंचों पर उनके पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बने रहना शायद उनको पसंद नहीं आया। ये लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, जबकि खतरे में ये लोग हैं। इन्हें नेता नहीं, गुलाम चाहिए जो इनकी गुलामी कर सके। अगर इनकी पार्टियों में कोई बगावत कर दे या फिर इन्हें कोई अच्छा सुझाव दे दे तो ये तो या तो उस आदमी को पार्टी से निकाल देते हैं या फिर उसका बहिष्कार कर देते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये पार्टी इनके पिताजी की है और है भी इनके पिताजी की ही। ये जितने भी क्षेत्रीय दल के सुप्रीमो हैं, ये सब निकले हुए हैं जेपी आंदोलन से। पहले ये जनता दल पार्टी में थे, फिर उससे पार्टी टूटी तो ये बगावत करके और अपनी अपनी पार्टी बनाई। आखिर क्यों? ताकि राजा का बेटा राजा नहीं बने। लेकिन वर्तमान स्थिति में इन्होंने एक गंदा उदाहरण दे दिया कि इस लोकतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनेगा। क्योंकि वर्तमान समय में आप जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियों को देख लें, आप उस पार्टी के लिए आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लीजिए, उसका मुख्यमंत्री उनके परिवार के लोग ही बनेंगे। अगर आप बगावत करते हो तो उनकी पार्टी से तो जाओगे ही, दूसरे पार्टी में भी आपको जगह नहीं मिलेगी और आपका पॉलिटिक कैरियर शून्य हो जाएगा, क्योंकि उन्हें नेता नहीं गुलाम चाहिए। मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि आप जिसे वोट देते हैं, क्या वो आपके हित की बात अपने पार्टी में रखेगा? कभी नहीं, क्योंकि वो आपका नेता नहीं, वो उनका गुलाम है। इसका वर्तमान में उदाहरण झारखंड की सरकार में आपको देखने को मिल रहा है। मैं जनता की तरफ से ये पूछना चाहता हूं, क्या वो अगले इलेक्शन तक रुक नहीं सकते थे? आखिर चंपई जी ने ऐसा कौन सा इन 3 महीनों में काम कर दिया जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था? जब उन पे किसी भी प्रकार का आपराधिक केस नहीं है तो फिर उनसे दिक्कत क्या थी? अच्छा खासा तो पार्टी संभाल कर चला रहे थे। धन्यवाद देता हूं उन महाराष्ट्र के सभी विधायकों का जिन्होंने ये उदाहरण दिया कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा और उन्होंने एक नए आदमी को, यानी पार्टी के कर्मठ उम्मीदवार और ईमानदार आदमी को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। तो मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप उन्हें वोट दीजिए या फिर इस पे विचार कीजिए कि आखिर क्यों राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। क्योंकि आप लोग भी वोट उन क्षेत्रीय पार्टी को जाति धर्म के तौर पे या फिर अपना समझ के ही देते हैं। तो आप जीवन भर उस पार्टी के लिए काम करते रह जाइएगा और कभी आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा। धन्यवाद।